आज के इस विशाल जनसभा में मेरे साथ यहां उपस्थित प्रदेश के बहुत ही जुझारू और संवेदनशील अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, लोकसभा में हमारे साथी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्माननीय राजीव प्रताप रूडी जी, राज्यसभा में मेरे साथी और हमारे बहुत ही वरिष्ठ युवा साथी श्री सतीश दुबे जी, प्रदेश के महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के श्री जनक जी, हमारे वाल्मीकि नगर के लोकसभा के प्रत्याशी श्री सुनील कुमार जी, हमारे लौरिया के विधानसभा के प्रत्याशी और आप सबके बहुत ही प्रिय हमारे विनय बिहारी जी, जिला के अध्यक्ष श्री दीपेंद्र सराफ जी, जिला के अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के शत्रुघ्न कुशवाहा जी, पूर्व विधायक जनता दल यूनाइटेड के हमारे प्रदीप कुमार सिंह जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए यहां के देवियों और सज्जनों, मेरे युवा साथी, मीडिया के साथी और प्रिंट मीडिया के साथी और दूर दूर स्थानों पर बैठे हुए हमारे युवा साथी, आज इस विशाल जनसभा अपने आप में ये प्रमाण है कि आपने यहां से विनय बिहारी जी को और सुनील कुमार जी को चुनाव जिताने का निश्चय कर लिया है, ऐसा मैं मानता हूं। मित्रों, मेरे से पूर्व जितने भी वक्ताओं ने अभी चर्चा की, सबने विकास के बारे में चर्चा की, सड़क के बारे में, अस्पताल के बारे में, विकास की कहानी के बारे में ही चर्चा हुई। लेकिन मैं बिहार का पुराना हूं और मैंने बिहार को बहुत नजदीक से देखा है। बिहार में आज से 15 साल पहले चुनाव में क्या चर्चा होती थी? कभी विकास की चर्चा होती थी क्या? चर्चा होती थी तू जानत नहीं थे, हम भैंस के पिठिया पर बैठेला। यही चर्चा होती थी कि नहीं होती थी? और रैली क्या होती थी? तेल पिलावन लठिया भांजन। यह चर्चा होती थी कि नहीं होती थी? रैली हुई थी कि नहीं हुई थी? ये विकास की चर्चा तेजस्वी यादव से लेकर के, राहुल गांधी से लेकर के, ये जंगल राज के युवराजों को अगर करना पड़ रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के कारण करना पड़ रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उन्होंने भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, संस्कृति सब बदल दी। अब तो जो जंगल राज वाले भी हैं, वो भी अपना मुखौटा लगा करके अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये दीगर बात है कि चुनाव में आने के बाद और जब आप विपक्ष का नेता उनको बना देते हैं तो वो विधानसभा में बजट सत्र से लेकर के पूरे साल नदारत रहते हैं। ये प्रजातंत्र का धिक्कार करते हैं, इसको भी समझना चाहिए। आपको मालूम है ना कि जंगल राज के युवराज विपक्ष के नेता थे। ये विधानसभा में एक दिन भी नहीं गए, विधानसभा एक दिन भी नहीं गए बजट में। संजय जी ठीक बोल रहा हूं, मैं रूडी जी ठीक बोल रहा हूं, एक दिन भी नहीं गए। मित्रों, ये विधानसभा में विपक्ष का नेता गायब होना ये व्यक्ति नहीं, ये बिहार की जनता के साथ धोखा है। इस बात को समझना चाहिए, इस बात को जानना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों को आराम दो और मेहनत करने वाले नीतीश बाबू को काम दो। उनको आराम दो, इनको काम दो, काम करने वाले को काम दो। और मैं कहने के लिए नहीं आया हूं, ये विकास की कहानी की चर्चा हो रही है ना, मैं रिपोर्ट कार्ड रखने आया हूं। पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 1,25,000 करोड़ रुपए देता हूं बिहार के विकास के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पत्रकार बंधु नोट कर लें,
3,094 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए दिया, शिक्षा के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिया, स्किल डेवलपमेंट के लिए राजीव प्रताप रूडी मंत्री थे 1,550 करोड़ रुपए दिया, स्वास्थ्य के लिए 600 करोड़ रुपए दिया, जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और आपके बेतिया का 550 करोड़ रुपए अलग से दिया, उसके अलावा 600 करोड़ रुपए दिया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से बताइए, गांव गांव बिजली आई है कि नहीं आई है? गांव गांव बिजली आई है कि नहीं आई है? पीछे से बताइए, आई कि नहीं आई? 24 घंटा बिजली रहती है कि नहीं रहती है? 13,000 करोड़ रुपए खर्च किया प्रधानमंत्री जी ने, 13,000 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में। हाईवे पर 54,000 करोड़ रुपए। मैं 2010 में संजय जी के साथ बेतिया से वाल्मीकि नगर गया था और मुझे नहीं समझ में आया कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। पूरा 3 घंटा लगा मुझे बेतिया से बगा पहुंचने में, 3 घंटा। आज 50 मिनट में पहुंच जाते हैं। आज सतीश दुबे वाल्मीकि नगर से निकल करके पटना पहुंच जाते हैं और राजीव प्रताप रूडी जी ने कहा कि जंगल से बाहर निकल करके वो सोनपुर तक पहुंच जाता है। ये विकास की कहानी है। रेलवे की बात करें तो आप बताइए, यहां डबल ट्रैक के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? सुगौली वाला इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरीके से एयरपोर्ट्स पर 2,700 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, पेट्रोलियम पर 21,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है और टूरिज्म पर, जिसमें रामायण सर्किट भी आता है और ये जो अभी रिजर्व, टाइगर रिजर्व की बात की, ये भी आएगा, इसके लिए 600 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी खर्च कर रहे हैं, इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, ये ध्यान में रहे कि विकास की कहानी लिखने का काम मोदी जी के संस्कृति में, मोदी जी के द्वारा हुआ है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए, नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले बच्चियां स्कूल से बीच में हट जाती थी कि नहीं हट जाती थी? बच्चियां स्कूल से बीच में हटती थी ना? और आजकल शान के साथ साइकिल पर बैठकर, पोशाक पहन करके झुंड के झुंड स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते? मित्रों, ये सिर्फ स्कूल जाना ही नीतीश बाबू का नहीं है, ये बिहार के महिलाओं का सम्मान है और उनको मुख्य धारा में लाने की योजना है। इसको हमको समझना चाहिए, जो उन्होंने करके दिया। इसलिए मित्रों, जब हम ये चर्चाएं करते हैं तो हमको ध्यान में रखना है कि विकास का नाम क्या है। आज मैं यहां आया हूं, बताइए आपको मेडिकल कॉलेज मिला कि नहीं मिला? 550 करोड़ रुपए दिया कि नहीं दिया? दरभंगा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया कि नहीं दिया? गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया कि नहीं दिया? दोनों जगह जाने में आपको कितना समय लगेगा? भगवान न करे कि आप जाएं, लेकिन जाना पड़े तो दो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपको नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आपको बताना चाहता हूं। उसी तरीके से अगर मैं सड़क की बात करूं, NH-28 बनकर के तैयार है कि नहीं है? अब आप तेजी से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? ये अटल जी ने दिया था, नरेंद्र मोदी जी ने इसको पूरा किया। बीच में जंगल राज ने इसमें कुछ भी नहीं किया, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से मित्रों, कोरोना आया है, दुनिया के देश कोरोना से डर गए, मुसीबत में पड़ गए। आज अमेरिका का चुनाव हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उसने कोरोना को ठीक से नहीं हैंडल किया, लेकिन जब भारत की बात आती है तो मोदी जी ने 130 करोड़ के देश को कोरोना से बचाने का काम किया, समय पर लॉकडाउन लगा करके भारत को तैयार किया कोरोना से लड़ने के लिए। इस बात को हमको समझना चाहिए। जिस समय कोरोना आया था, एक टेस्टिंग लैब था पूना में, एक। आज 1600 टेस्टिंग लेबोरेटरीज भारत में हैं। उस समय 1500 प्रतिदिन हम टेस्ट कर पाते थे, आज प्रतिदिन 15 लाख टेस्ट हो रहे हैं कोरोना के, 15 लाख। उस समय हमारे पास एक भी डेडिकेटेड कोरोना का अस्पताल नहीं था, आज 1650 अस्पताल है। उस समय हम पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एक भी भारत में नहीं बनाते थे,
आज प्रतिदिन मोदी जी के नेतृत्व में 4.5 लाख पीपीई किट बन रहे हैं और भारत में भी दे रहे हैं और विदेश में भी भेजा जा रहा है। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। 150 देशों को पैरासीटामोल और HCQ की दवाई पहुंचाई गई है। मैं ये आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि अगर शक्तिशाली नेता होता है, अगर दूरगामी देखने वाला नेता होता है, तो 130 करोड़ के देश को नेतृत्व देकर कोरोना से भी संक्रमण से बचा लेता है और जीवन है तो जान है तो जहान है, इसको साकार करके दिखाता है। इसको हमको आपको बताना की इच्छा है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए मित्रों, विकास की कहानी अगर मैं बिहार के बारे में कहूं और जंगल राज की कहानी के बारे में कहूं, कई लोग मेरे से पत्रकार पूछते हैं, भाई आप जंगल राज क्यों करते हो? मैंने कहा मैं इसलिए करता हूं कि आपके ही बगल के जिला था सीवान। आपको मालूम है ना कि यहां से लेकर के सीवान तक कोई भी 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता था। मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? मैं ठीक बोल रहा हूं? आपने सुना था ना शहाबुद्दीन का नाम? आपने सुना था ना कि आज का डीजीपी, ये डीजीपी कप्तान था सीवान का, एसपी था। 30 किलोमीटर भाग करके थाने में अपनी जान बचाई थी शहाबुद्दीन से, ये कहानी, और गोली मारी गई थी। गोपालगंज का दलित डीएम कृष्णैया, वो दलित डीएम को भी गाड़ी से निकाल करके, वो पटना जा रहा था, गोपालगंज से निकला था, वो पटना जा रहा था, उसको गाड़ी से निकाल करके जिंदे मार दिया गया था। ये डीएम का हाल हुआ था। और किसका राज था? लालू प्रसाद यादव का राज था। किसका राज था? जंगल राज था। किसका राज था? लाठी पिलैयन डंडा भांजियन, किसका राज था? यही जंगल राज था जिसके कारण ये हुआ। और फिर से जब नीतीश कुमार के साथ फिर से आए, तब भी शहाबुद्दीन को निकालने में काम में उस समय तेजस्वी यादव लगे थे और दुनिया में हल्ला हुआ, तब जाकर के वो तिहाड़ जेल में बंद हुआ। मित्रों, याद रखना, ये सब लोग तब तक अपने अपने कपड़ों में हैं जब तक नीतीश बाबू का सुशासन है। जैसे ही जंगल राज का कुशासन आएगा, ये सारे के सारे दंदनाएंगे और विकास की कहानी को पटरी से उतारेंगे। ये इनका काम रहने वाला है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन सारी बातों को गहराई से समझें। क्या ये सच्चाई नहीं है कि सड़क बनता था तो ठेकेदार को मौत के घाट उतार दिया जाता था? क्या यह सच्चाई नहीं है कि इंजीनियर को मारा जाता था? क्या यह सच्चाई नहीं है कि अपहरण उद्योग चलता था? मुझे बताओ डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आपकी जो डॉक्टर कम्युनिटी थी, ये दिन में निकलती थी और अपने क्लिनिक पे बैठती थी, तो क्या ये भगवान को याद नहीं करती थी कि शाम तक हम जिंदा उस कुर्सी पर बैठे रह जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, पता नहीं कौन मेरा अपहरण कर लेगा और अपहरण उद्योग में हमको लेकर के चला जाएगा। ये सच्चाई है कि नहीं है? ये हुआ कि नहीं हुआ? तो मित्रों, ये जो आज आए हैं राजद के नाम पर और माले के नाम पर, पिपरा कांड भूल गए, इचरी कांड भूल गए। ये माले के लोग जिन्होंने राम सेवकों को मारने का काम किया था, विध्वंसकारी, और राजद जो अराजक है, ये दोनों मिल जाए और साथ में कांग्रेस पार्टी जो आजकल मोदी जी का विरोध करते, राहुल को समझ में ही नहीं आता है, मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का हाल हो गया है, इसको हमको समझना चाहिए। क्या ऐसे लोगों को लाएंगे आप चुनाव में? ऐसे लोगों को लाएंगे क्या? ये हमारे लालू जी, आप बताइए, ये आज बोल रहे हैं मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे पहले बिहार की जनता को जवाब दो कि तुम्हारे कार्यकाल में 25 से 30 लाख लोग बिहार से पलायन कर गए, उनका कौन जवाब देगा जो तुम आज 10 लाख की रोटी की बात कर रहे हो? और क्या बोलते थे लालू जी? लालू जी बोलते थे अंगोछा पहन के जाता है, अब बनियान पहन के जाता है, अब पैंट सूट पहन के आता है। बिहार की बेइज्जती कौन कर रहा था भाई? क्यों लोग अंगोछा पहन करके और बनियान पहन करके बिहार से बाहर जा रहे थे? अरे ये तो बिहार का हुनर था। क्यों बाहर जाकर के भी उन्होंने वहां जाकर के अपनी जीविका भी चलाई, परिवार भी चलाया, इज्जत भी कमाई। यह है बिहारी जिसको हमको समझना चाहिए, यह ध्यान रखना चाहिए। मित्रों,
हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। दिखाने का कहा है हम 10 लाख नौकरी देई। अरे पहले पूछल जाए 25 लाख लोगों के पलायन के का होई? 25 लाख लोग जो पलायन हुए उनका क्या होगा? इसका जवाब देना चाहिए। अभी कहते हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे। अरे तुमको विपक्ष में भेजा था तो बैठे नहीं नीतीश बाबू के सामने। पूरा साल गायब रहे, पूरा साल। आप बताइए, ये राहुल गांधी और ये तेजस्वी, ये दोनों कोरोना के संक्रमण के दौरान यहां थे, आए थे? कहां थे ये दिल्ली बैठे थे। इनको यहां डर लगता था कोरोना से, तेजस्वी बाबू को, और बाद में आकर के यहां बोलने लगे कोरोना में क्या हुआ, कोरोना में क्या हुआ। अरे कोरोना में चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर लगने की बात हुई, चाहे दवाई की बात हुई, चाहे दुआ की बात हुई, चाहे उनके विकास की बात हुई, चिंता की तो नीतीश जी की सरकार ने की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। इस बात को समझना चाहिए, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने की है। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव में लोग गुमराह करने की कोशिश करेंगे, बरगलाने की कोशिश करेंगे। आपको नजर ठीक रखनी है, आपको ध्यान में रखना है सड़क कौन लाया, हॉस्पिटल कौन लाया, मेडिकल कॉलेज कौन लाया। एक मेडिकल कॉलेज का मतलब 500 दवाई की दुकानें होती हैं। एक मेडिकल कॉलेज का मतलब 6 डायग्नोस्टिक सेंटर होता है। एक मेडिकल कॉलेज का मतलब होता है 500 बिस्तरों का अस्पताल। एक मेडिकल कॉलेज का मतलब होता है जिले में निकलने वाले नए डॉक्टरों की संख्या जिले से निकलेगी। इस बात को समझना चाहिए। अभी मोदी जी ने कहा है कि भारतीय भाषा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, तो बिहार में खोले जाएंगे, ये उन्होंने कहा। मित्रों, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मैंने 12 भाषाओं में मेडिकल की परीक्षा करा दी, 12 भाषाओं में। बंगाली, उड़िया, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, 12 भाषाओं में मैंने मेडिकल की परीक्षा कराई। जानते हैं इसका अंतर क्या आया? इसका अंतर यह आया कि अब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, वो तो बनेगा, लेकिन गांव का पढ़ने वाला भी बच्चा अब डॉक्टर बन रहा है। यह परिवर्तन आया है, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, बहुत सोच समझ करके आप बताइए, बहनों को नीतीश कुमार इंटरमीडिएट करने पर 25,000 रुपए देते हैं कि नहीं देते? और ग्रेजुएशन करने पर 50,000 रुपए देते हैं कि नहीं देते? मित्रों, ये बहनों को 50,000 रुपए देने का मतलब है बहनों का पढ़ना, और बहनों का पढ़ना होता है तो गौरव के साथ मुझे कहना होता है कि दरभंगा की बेटी हमारी फाइटर प्लेन चलाने लग गई। यह परिवर्तन आया है, इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए जंगल राज के लोग क्या जाने विकास क्या होता है, पर मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। बातें मैं बहुत कर सकता था, राम जन्मभूमि का विषय उठा लो, अटकाना, लटकाना, भटकाना, यही काम था कांग्रेस पार्टी का। मोदी जी आए, दैनंदिन रूटीन में राम जन्मभूमि की सुनवाई हुई और एक ध्वनि मत से राम जन्मभूमि का फैसला हो गया। अब भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो वहां अयोध्या में बन रहा है, वो हम जानते हैं। धारा 370, जम्मू कश्मीर को अलग से स्टेटस। हम नारा लगाते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान, नहीं चलेंगे। कोई नहीं कर पाया। नेहरू जी बोलते थे ये घिस घिस के घिस जाएगा। अरे कांग्रेस पार्टी घिस गई, लेकिन धारा 370 नहीं गया। धारा 370 तब गया जब आपने मोदी जी को चुनाव जिताया, जब आपने संजय जायसवाल को भेजा, जब आपने राजीव प्रताप रूडी को भेजा, जब सतीश दुबे को भेजा, अब आप सुनील कुमार को वाल्मीकि नगर से भेजेंगे। आपने अपनी उंगली से इनको जिताया और इन्होंने अपनी उंगली से पार्लियामेंट में बटन दबाकर धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, राजनीति की असल ताकत किसके पास है? आपके पास है। आप उस ताकत का इस्तेमाल कीजिए। और आने वाले 7 तारीख को आप, हमारे विनय बिहारी जी हैं, कोई आदमी कविता ऐसे नहीं लिख देता जब तक उसकी बुद्धि के अंदर विचार ना हो। यह विचारशील प्राणी है। यह कविता से लेकर के गीत के माध्यम से देश और समाज को एक नई दृष्टि देते हैं। ऐसे प्रत्याशी आपको मिले हैं लॉरियर, ऐसे प्रत्याशी जो समाज के साथ जुड़ करके काम करते हैं,
समाज को हाजिर नाजिर समझ करके काम करते हैं। आप बताइए, आप इनको जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? पीछे से आवाज आए, आज जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? और ये आपकी शान है, इसको आप समझिएगा। इनकी कविता, इनकी लेखनी में बहुत बड़ी ताकत है। और वैसे ही हमारे सुनील कुमार जी हैं, बताइए इनके पिताजी ने पूरी ताकत के साथ आपकी सेवा की कि नहीं की? और अब ये भी कर रहे हैं और करेंगे। ऐसे लोगों को आप आगे लाइए और ये जो जंगल राज के जो मुखौटे हैं ना, इनका यही इनको फ्री कीजिए, आराम दीजिए और इनको काम दीजिए। यही मैं निवेदन करने आया हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार और जय वाल्मीकि नगर, जय मिथिला भूमि।